हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 7 झीलें, जलप्रपात एवं नहरें से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 47 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास पूरा कवर करा रखा है, भारत का भूगोल भी हमने देख लिया था और बाकी हम विश्व का भूगोल में अध्याय 6 चैप्टर तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा या कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। ऑप्शन है मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील, इरी झील। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो होगा आपका मिशिगन झील। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसको और भी डिटेल से मैप पर समझते हैं। जब इसे आप मैप पर देखेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा कनाडा, ठीक है, और इधर देखने को मिलेगा आपको यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिशिगन झील यहाँ पे है, जो देख रहे हैं कि ये वाला एरिया है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये पूरे तरीके से आपका यूएसए में है, जबकि सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील और इरी झील, साथ में ओंटारियो झील, ये सभी देखेंगे कि कनाडा के साथ भी सीमा इसका लगता है और साथ में यूएस के साथ भी लगता है। और इन पांचों झीलों को मिलाकर के ग्रेट झील के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन पांचों झीलों को यहाँ पे ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील, लेक झील, लेक, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये 4 झीलें कनाडा के साथ भी सीमा साझा करती हैं, जबकि मिशिगन झील जो है वो पूरी तरीके से आपका यूएस में अवस्थित है। राइट, तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपका जब भी नाम आए ग्रेट लेक झील के बारे में तो ध्यान दीजिएगा कि ये पांचों झील जो है वो ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक मिशिगन जो झील है वो पूरी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे यूएस में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेट लेक्स जो ग्रेट जो झील हैं उसमें से 4 में से एक झील और कौन सा बची है यहाँ पे, ओंटारियो झील। ठीक है, एक है आपका मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, सुपीरियर झील और एक आपका ओंटारियो झील। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पांचों जो झील हैं वो ग्रेट झील के नाम से जाना जाता है या ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। ठीक है, अगर सबसे गहरी के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होगा कि वो कौन सी झील है, बैकॉल झील है। ठीक है, वो कौन सी झील है, बैकॉल झील है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टांगनिका झील, टांगानिका झील ये आपका विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये सब ताज़ा पानी का भी, दूसरा सबसे ताज़ा पानी का भी ये झील है। ठीक है, सवाल अगर पूछा जाए कि दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सी है तो बताइएगा टांगानिका झील। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल भी है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये टांगानिका जो झील है वो कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य अफ्रीका में कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मध्य अफ्रीका। ठीक है, मध्य अफ्रीका में अवस्थित है। अच्छा, मध्य अफ्रीका में तो बहुत सारे देश हैं, तो कौन सा देश में, तो ध्यान रखिएगा, ये 4 देशों का सीमा लगता है, जिसमें से एक है तंजानिया, कांगो, जाम्बिया और एक और कोई है, नाम नहीं याद रहा है। ठीक है, बट 3 याद रखिएगा, तंजानिया, कांगो, जाम्बिया। ठीक है, तो ये आपका जो 3 जो है, 4 में से 3 जो है तंजानिया, कांगो और जाम्बिया, इसके साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और बेसिक कम से कम इतना तो ज़रूर याद रखें कि ये मध्य अफ्रीका में है टांगानिका झील, जो दूसरी सबसे आपका सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी आप लोग तो देख ही लिए कि ये सुपीरियर झील कहाँ पे था। ठीक है, ये देख रहे थे यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर है, या फिर कह सकते हैं दोनों देशों में स्थित है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वृहत झील है, जो ग्रेट लेक झील था ना,
उसके बारे में पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम, ठीक है, मतलब आपको इधर से इधर जानी है, ठीक है। तो याद कीजिए इधर क्या था सबसे पहले क्या था, याद कीजिए सबसे पहले था ओंटारियो झील था, इसके बाद फिर क्या था, एरी झील था, इसके बाद फिर क्या था, हुरोन था, फिर क्या था, मिशिगन था, और फिर क्या था, सुपीरियर झील था, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा है तो चलिए इसको फिर से हम लोग मैप पर देखते हैं। यहाँ पे देखें, इधर से चलेंगे हम लोग पूरब से, इधर से चलना है ना, तो सबसे पहले आपका लेक ओंटारियो झील, फिर एरी झील, इसके बाद फिर हिरोन झील, फिर मिशिगन और फिर सुपीरियर झील, ठीक है। अगर ये कहा जाता पश्चिम से पूरब की तरफ, तब फिर हम लोग सुपीरियर से स्टार्ट करते, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हिरोन झील, एरी झील और फिर ओंटारियो झील। लेकिन पूछा क्या है, पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम जाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे ओंटारियो, ठीक है। इसके बाद फिर लेंगे एरी झील, फिर लेक हिरोन झील और फिर मिशिगन और फिर सुपीरियर झील, राइट। याद कर लीजिए इसको। आप यहाँ पे याद रखना चाहें तो कैसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि ओ से हो जाएगा ओंटारियो, ठीक है, फिर है ई, ठीक है, एरी, इसके बाद है हिरोन, ठीक है, इसके बाद है मिशिगन और फिर है आपका सुपीरियर, क्या हो जाएगा, OAHMS, OAHMS ऐसे याद कर सकते हैं आप, OAHMS, ठीक है। SMS यहाँ पर आपको याद रखना है HMS, OAHMS करो, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये पांचों जो है क्या है, ये ग्रेट लेक के नाम से भी जाना जाता है ना, क्या था याद कीजिए, OAHMS यही था ना। तो सबसे पहले ओरियो, ठीक है ना, तो ओरियो मिल गया हमें यहाँ पे, इसको रिलेट करते हैं यहाँ से, ओरियो मिल गया, फिर ई से एरी, फिर एस से हिरोन, एम से मिशिगन और एस से सुपीरियर, ठीक है, समझ में आया। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये पांचों मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रेट लेक झील बनाते हैं, ठीक है, जिसमें से मिशिगन जो झील है वो पूरी तरीके से आपका US में स्थित है, ठीक है। बाकी 4 झीलें US और कनाडा दोनों में स्थित हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, OAHMS। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश कहते हैं। ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड या फिर ग्रीनलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है जानते हैं आप लोग, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी है ना, पता है ना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, फिनलैंड है और ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड क्या है, ये दुनिया का यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ये क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड पृथ्वी पर ये सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। और हमने साथ में ये भी बताया था कि जो ग्रीनलैंड है इस पर जो अधिकार जो प्राप्त है फिलहाल उस किसका है, डेनमार्क का है, ठीक है ना, कल ही शायद लेक्चर में हमने बताया था, डेनमार्क, ठीक है। जबकि ध्यान रखिएगा जो फिनलैंड है ये आपका उत्तरी यूरोप में स्थित है, इसका जो सीमा है वो नॉर्वे, स्वीडन, रूस के साथ इसका सीमा साझा करता है ये, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुला में अवस्थित है। सवाल है निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुला में अवस्थित है। सबको पता होगा, आसान से सवाल है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एंजल प्रपात, ठीक है। एंजल प्रपात जो है वो वेनेजुला में अवस्थित है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, या कहें सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि एंजल प्रपात को साल्टो, ठीक है, साल्टो एंजल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से, साल्टो एंजल के नाम से भी जाना जाता है ये। साथ ही साथ इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो 979 मीटर है, ठीक है। एंजल प्रपात को हम लोग साल्टो एंजल के नाम से भी जानते हैं, साथ में इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये कौन सा द्वीप में महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एक महाद्वीप है, वहाँ पे आपको इस देखने को मिलेगा वेनेजुला, और वहीं पर है एंजल प्रपात जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, जो इसे हम साल्टो एंजल के नाम से भी जानते हैं, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट है आपका
विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा है, ठीक है, या फिर साल्टो एंजल है, रिबन है, या फिर टुगेला है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साल्टो एंजल। क्या हो जाएगा? साल्टो एंजल, ठीक है। हमने अभी कहा कि एंजल जो प्रपात है उसे हम लोग साल्टो एंजल के नाम से भी जानते हैं। तो वही वाला जो है एंजल प्रपात हो या फिर साल्टो एंजल हो, दोनों एक ही बात है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात वही है, ठीक है, साल्टो एंजल, या कहें आप एंजल प्रपात, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सवाल है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, मिशिगन झील है, या फिर बैकॉल झील है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे जो बड़ी झील है वो है आपका कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है कि जो कैस्पियन सागर है वो एशिया महादेश में अवस्थित है और इसकी सीमा देखेंगे तो रूस और कजाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। कैस्पियन सागर का जो सीमा है वो किसके साथ लगता है? रूस और कजाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे जो दिया है बैकॉल झील, ये हम लोग जानते हैं ये सबसे गहरी झील है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाकी उन्होंने देखे था ना, मिशिगन झील कहाँ था, याद है? मिशिगन झील ये अमेरिका में था ना, यूएसए में, जो पूरी तरीके से आपका ऑस्ट्रेलिया में थी, मतलब कि यूएस में स्थित है ना, 5 झील में से। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सी है? पूरे वर्ल्ड में बताना है कि सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सी है। तो आसान सा सवाल है, ठीक है, आपको जानते ही होंगे, क्या नाम है उसका? सुपीरियर झील। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है 9। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल, क्या दिया है? नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगाना है आपको। ग्रेट बैरियर दिया हुआ है, बैकॉल दिया हुआ है, विक्टोरिया दिया हुआ है, सुपीरियर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगा के देखते हैं किसका क्या आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? सुपीरियर झील है, नंबर 1 पर है, राइट। इसके बाद फिर देखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे विक्टोरिया झील दूसरे नंबर पर है ये, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ ठीक है, विक्टोरिया ही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे बैकॉल झील, ठीक है, ये सबसे गहरी झील भी है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे ग्रेट बैरियर, ठीक है, तो ये है पहले नंबर, ये हो जाएगा सबसे लास्ट में, यानी कि ये चौथे नंबर पर, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आ रहा है हम लोग का, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो है, बफेलो है, या फिर डेट्रॉइट है, या फिर डुलूथ है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डुलूथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको याद करना है, कुछ कुछ ये फैक्ट होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर झील जो है वो डुलूथ पर नगर पर स्थित है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये सुपीरियर झील के जो किनारे स्थित है वो कौन सा है? डुलूथ है, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व की धरोहर स्थल है? सवाल है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शंस देख लीजिए, दिया हुआ है बोलोविया का रेड लैकून, डोमिनिका की वायलिंग झील, चीन का 5 फ्लावर झील, या फिर क्रोएशिया की फ्लिट वेस झील। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका क्रोएशिया की फ्लिट वेस झील, ठीक है। क्रोएशिया की फ्लिट वेस झील जो है ये आपका विश्व धरोहर स्थल स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, अथावास्का, ग्रेट बैरियर, ग्रेट स्लैब, मिशिगन। तो ध्यान दीजिएगा, जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, अथावास्का, ठीक है, अथावास्का जो है, ठीक है, अथावास्का झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। बात करें हम यहाँ पे कि ये अथावास्का है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में, ठीक है। कनाडा में देखेंगे कि एक जगह का नाम है, नाम थोड़ा सरपटा टाइप का है, थोड़ा सा हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उल्टा पल्टा हो जाए, ठीक है। सस्केचेवान, कुछ ऐसा ही नाम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा ही कुछ नाम है, सस्केचेवान, ठीक है। सस्केचेवान को जगह है कनाडा में, वहीं पे देखेंगे कि ये अथावास्का झील है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है? तो अथावास्का में स्थित है, ये कनाडा में है, और एक जगह का नाम, उस जगह का नाम है सस्केचेवान। बाकी तो मिशिगन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील से होकर, हाकर हो जाएगा, होकर होना चाहिए, आर्कटिक वृत्त गुजरती हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती हैं? सवाल क्या है कि किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती हैं? तो आर्कटिक वृत्त होता क्या है, जानते हैं आप लोग? तो पहले ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक वृत्त होता क्या है। तो ध्यान दीजिए कि अगर मेरा ये हमारा थोड़ा सा रुकिएगा, ये अगर ग्लोब है, ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे ये विषुवत रेखा होता है, ठीक है। इसी के ऊपर देखेंगे एक कर्क रेखा और नीचे देखेंगे मकर रेखा, ठीक इसी के ऊपर देखेंगे ये 66.5 डिग्री पर क्या होता है, ये है आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है। और इसी के नीचे देखेंगे ये वाला जो है वो अंटार्कटिक वृत्त है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो आने कहने मतलब है कि ये जो पूछा जा रहा है आपसे कि किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है, आने के कहने मतलब है कि ये जगह पर आने की इस एरिया में देखना पड़ेगा कि कौन से स्थान आते हैं। क्या वहाँ पे ग्रेट बैरियर झील देखने को मिलेगा, कैस्पियन झील देखने को मिलेगा, वॉन झील देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ से क्या गुजरता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आर्कटिक वृत्त से जो गुजरती है वो वहाँ से ये है ग्रेट बैरियर झील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ग्रेट बैरियर झील से होकर आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए इसको मैप पर देख करके ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है आपका ग्रेट बैरियर लेक, दिख रहा है इस जगह पे, ये वाला क्या है, ग्रेट बैरियर लेक है, ठीक है। और यहीं से देखेंगे आप कि ये वाला जो है आर्कटिक वृत्त ये गुजरा हुआ है, राइट। आई बात समझ में? तो वही सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कहाँ से आर्कटिक सर्कल गुजरती हैं? तो ये है ग्रेट बैरियर लेक, ठीक है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, साफ दिखेगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ग्रेट बैरियर लेक जो है वो यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, आर्कटिक सर्कल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा कि ग्रेट बैरियर क्या दिया हुआ है, ग्रेट बैरियर झील, ठीक है, क्या है, ग्रेट बैरियर झील, और एक है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक होता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ें हैं, वो अलग है, ठीक है। ये तो आपको देखने को मिल रहा था कनाडा में, ये कहाँ है, कनाडा में था ना। लेकिन जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान दीजिएगा। ये ग्रेट बैरियर झील है और एक है ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये अलग है और ग्रेट बैरियर झील अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर झील जो है वो वहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती हैं, जबकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया से बताइए कौन सा रेखा गुजरता है, वहाँ से गुजरता है आपका मकर रेखा, ठीक है। कौन सा रेखा गुजरती है वहाँ से, मकर रेखा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बस आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिए कि ये ग्रेट बैरियर झील अलग है और ग्रेट बैरियर रीफ अलग है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक कनाडा में है। जो कनाडा में है वहाँ से आपका ये आर्कटिक यानी सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल गुजरती हैं, जबकि ग्रेट बैरियर रीफ से मकर रेखा गुजरती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रसिद्ध अगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? सवाल है, प्रसिद्ध अगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्थित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में,
ठीक है, ये भी आपका यूएसए में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सबसे बड़े मीठे जल के झील सुपीरियर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे मीठे पानी का जो झील है वो है सुपीरियर झील है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, ये भी सही है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है, ये भी सही है। सर्वाधिक गहरी झील ग्रेट बैरियर है, ये गलत हो गया, बैकॉल है ना, तो ये गलत हो गया। तो हम लोग सीधे चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। वैसे डी में क्या दिया है, सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है, तो ये भी सही है। और ये जो वॉन झील है ना, ये आपका तुर्की में या टर्की जो कहें आप, ठीक है, तुर्की या टर्की, यहाँ पे स्थित है वॉन झील। ठीक, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन भी, लवणीय झील वॉन झील तो टर्की में है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। सर्वाधिक गहरी झील ग्रेट बैरियर जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है, बैकॉल झील है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ऑप्शन है चाड, मलावी, विक्टोरिया, जेम्बेजी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इसका सही आंसर है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील देखेंगे कि तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, गोटा नहर अवस्थित है। गोटा नहर अवस्थित है, कहाँ स्थित है, ये स्वीडन में है, जर्मनी में है, रूस में है या फिर आपका मिस्र में है। तो ध्यान दीजिएगा कि गोटा नहर आपका स्वीडन में स्थित है। कहाँ पे, स्वीडन में, राइट। तो ध्यान रखिएगा, गोटा नहर स्वीडन में अवस्थित है। नेक्स्ट है, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सवाल है, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया फिर या लाओस। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नामपेन है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कंबोडिया में स्थित है टानले सेप नामक झील। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से सवाल आ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है बैकॉल, रशियन फेडरेशन, सही है। ठीक है, मलावी, ये एशिया, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ही गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये एशिया से सुमेलित नहीं होगा। इसके बाद फिर है कैस्पियन सागर, एशिया यूरोप में है, ये भी सही है। ठीक है, कैस्पियन सागर आप देखेंगे तो एशिया यूरोप दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ हिस्सा एशिया में, कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। ठीक है, बाकी दिया हुआ है टांगानिका, ये अफ्रीका में है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने देखा था टांगानिका के बारे में, ये मध्य अफ्रीका में था, जो तंजानिया, कांगो और जाम्बिया से इसका सीमा लग रहा था। एक और कोई देश था जो मैं भूल रहा था। ठीक है, और ये हमने बताया था कि दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है, और साथ में दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी का भी ये झील है। ठीक है, टांगानिका जो अफ्रीका में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील स्वेज नहर का भाग नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील स्वेज नहर का भाग नहीं है। तो देख सकते हैं स्वेज नहर का कौन सा भाग नहीं है, टिम्सा झील, लिटिल बिटर झील, ग्रेट बिटर झील या फिर ईरी झील। तो ध्यान रखिएगा कि ईरी झील स्वेज नहर का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ईरी झील। बताइए ईरी झील कहाँ पे है, कनाडा और यूएसए में है ना। चलिए आगे देखते हैं। वैसे इसमें एक बात और भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो स्वेज नहर है ना, ये स्वेज नहर देखेंगे कि आप भूमध्य सागर, ठीक है, और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, और साथ में देखेंगे कि ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका तरफ देखने को मिलेगा, जबकि ईरी झील कहाँ पे है, अमेरिका में है और कनाडा में स्थित है। तो ये तो कभी होगा नहीं इसका भाग, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन में लोग का सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन ईरान की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श करती हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती हैं? कैस्पियन सागर, अरल सागर, बाल्खस झील या फिर बैकॉल झील। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर में बिल्कुल सही हो जाएगा। कैस्पियन झील देखेंगे कि ईरान की सीमा इससे स्पर्श करती हैं। ठीक है, ईरान की सीमा देखेंगे कि कैस्पियन सागर से लगती हैं, जबकि अरल सागर देखेंगे कि यहाँ पे तो दो ही इसके साथ सीमा लगती हैं, दो देशों का सीमा लगती है सिर्फ अरल सागर से। ठीक है, यानी कि दो देशों से घिरा हुआ है अरल सागर। ठीक है, वो कौन से देश, दो देश हैं? तो चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका अरल सागर। ठीक है, दिख रहा होगा, है ना, ये है आपका अरल सागर। और यहीं से देखेंगे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से ये घिरा हुआ क्षेत्र है आपका कौन सा, अरल सागर। ठीक है, बाकी बात करें हम यहाँ पे कैस्पियन सागर के बारे में। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ईरान वाला ये जो क्षेत्र है देखेंगे इससे ये बाउंड्रीज का लगता है, किसके साथ, कैस्पियन सागर के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना था यहाँ पे कि ये जो आपका देख रहे हैं कैस्पियन सागर, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा लाइट ब्लू में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें ये ईरान है, ये ईरान है ना, तो इसकी सीमा देखेंगे किससे लग रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टिटीकाका झील। क्या है? टिटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? बोलोविया एवं पेरू में, इक्वाडोर एवं कोलंबिया में, बोलोविया एवं पराग्वे में, या फिर बोलोविया एवं चिली में। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा बोलोविया एवं पेरू में, आने का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, टिटीकाका झील जो है वो आपका बोलोविया एवं पेरू में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? सवाल है निम्नलिखित में से किस झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती हैं? ऑप्शन है विक्टोरिया झील, मलावी झील, टिटीकाका झील या फिर बैकाल झील। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका विक्टोरिया झील। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विक्टोरिया झील हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये है विक्टोरिया झील, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है विक्टोरिया झील। और यहाँ से देखें ये वाला जो रेखा है यहाँ से गुजरी हुई है, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, तो यहीं पर है आपका विक्टोरिया झील। ठीक है, जहाँ पे युगांडा और केनिया, ठीक है, तंजानिया से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि कांगो नदी भी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, ये भी ध्यान रखना है। आई थिंक यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोपो झील। पोपो झील अवस्थित है कहाँ पे है ये पोपो झील? तो ये ध्यान रखिएगा, पोपो झील जो अवस्थित है आपका, ठीक है, ये पोपो झील अवस्थित है आपका, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दिया है? वेनेजुएला के उत्तर में, बोलोविया एवं पेरू के मध्य में, बोलोविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य में, ब्राज़ील और बोलोविया के मध्य में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोलोविया, ठीक है, बोलोविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य में स्थित है पोपो झील। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्वेज नहर क्या है? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1881 में, 1854 में, 1869 में या फिर 1896 में? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1869 में। ठीक है, 1869 में ये बन करके तैयार हुआ था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसको बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1956 में से फिर बाद में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर हमने बताया था कि 2 सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो नहर का जो बनकर तैयार हुआ था 1869 में, जबकि इसे राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती हैं? टोबा, न्यासा, चाड या टिटीकाका? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका टिटीकाका। ठीक है, क्या हो जाएगा? टिटीकाका। अब बताइए कि टिटीकाका कहाँ है? ध्यान रखिएगा
टिटिकाका है, जो कि आपको पेरू और बोलोविया की सीमा पर स्थित झील है। ठीक है, कहाँ पे? पेरू एवं बोलोविया। ठीक है, यहीं पर स्थित है टिटिकाका झील। ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, पेरू, ठीक है, और बोलोविया। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? सवाल है, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन चेन्नई, लंदन केप ऑफ गुड होप। इसका जो सही आंसर है वो है आपका लंदन और चेन्नई। ठीक है, लंदन और चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंदन और चेन्नई का देखेंगे कि जो समुद्री यात्रा है वो मार्ग छोटा हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1869 में जब स्वेज नहर खुला था तो उसके बाद भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है ना, वो 7000 किलोमीटर कम हो गया था। कितना? 7000 किलोमीटर। ठीक है, इससे पहले आपको यूरोप जाने के लिए घूम करके जाना पड़ता था, तो 19,800 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता था, 19,800 किलोमीटर। ठीक है, जब ये स्वेज नहर खुल गया तो इसके बाद फिर जो डिस्टेंस रह गया वो 11,600 किलोमीटर के आसपास रह गया। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 7,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो सवाल पूछा भी जाता है कि स्वेज नहर खुलने के बाद जो डिस्टेंस है कितना कम हो गया था, तो 7,000 किलोमीटर की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे लंदन और चेन्नई। नेक्स्ट है, इसे थोड़ा सा मैप पर भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अगर चेन्नई पहुँचना है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, ठीक है ना, अगर ये इधर इस मान लेते हैं कि इंडिया पहुंचना है, चलिए चेन्नई छोड़ देते हैं, हम लोग चेन्नई ले जाते हैं, इंडिया पहुंच समझते हैं कि इंडिया का यदि पहुंचना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता था? यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर यूके है, यहाँ पे लंदन है, तो हमें क्या करना था कि यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें यहाँ से इस रूट को अपनाना पड़ता था, ये रूट इधर से जाना पड़ता था, यहाँ पर इतना घूम के जाना पड़ता था लंदन। ठीक है, लेकिन इस बात फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो भूमध्य सागर है, जो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, तो ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने वाली जो स्वेज नहर जब खुल गई, इसके बीच में है स्वेज नहर। ठीक है, तो जब ये दोनों को जोड़ने वाली स्वेज नहर खुल गई तो इसके बाद फिर यहाँ से रूट फिर हमारा कम हो करके इसके बाद हम लोग फिर इस मात्रा से होते हुए यहाँ पहुँच गए। आई बात समझ में? तो यही है, स्वेज नहर का जब खुल गया था तो लगभग 7,000 का डिस्टेंस हम लोगों को कम हो गया था। ठीक है, तो यही पूछा जाता है सवाल में कि स्वेज नहर खुलने से किन दो जगहों की दूरी कम हो गई थी। तो हम बात करेंगे भारत का और यूरोप का। ठीक है, पहले इसे खुलने से पहले हमें इधर से इस रूट से होकर के जाना पड़ता था। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ठीक है, जैसे स्वेज नहर को भी बारे में बात कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है भूमध्य सागर और लाल सागर, तो ये पता है आपको स्वेज नहर जोड़ती है इसको, है स्वेज नहर जोड़ती है इसको। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद फिर आया प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पान पी के आया, ठीक है, पान पी के आया। ठीक है, खा के आया होता है वैसे, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे पान पी के आया। इससे क्या याद हो जाएगा? जैसे कि पान से पनामा हो जाएगा, पी से प्रशांत हो जाएगा, आया से अटलांटिक हो जाएगा। तो बस याद रख लीजिएगा, पान पी के आया। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको कि पी से प्रशांत था और आ से अटलांटिक महासागर था। ठीक है, और पान से पनामा, तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, तो पान पी के आया। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अमेजन, कांगो, नील, कोरोनी। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कांगो। ठीक है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर अवस्थित है। और साथ में आपको ये पता होगा कि कांगो नदी देखेंगे कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। एंजल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा जो एंजिल जलप्रपात या एंजल जलप्रपात है वो आपका कैरो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कैरो या कायरो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैरो नदी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और साथ में हमने ये भी बताया था यहाँ पे कि जो एंजल जलप्रपात है वो कहाँ पे है, ये है आपका वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और एंजल जलप्रपात जानते हैं कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जो कि इसकी जो हाइट है 979 मीटर के आसपास है। चलिए आगे देखते हैं। 700 कितना था, 979 ना, हाँ 979, अच्छा खासा हाइट होता है। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नियाग्रा जलप्रपात के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है पहला कि यह ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य अवस्थित है। नियाग्रा जलप्रपात देखेंगे ईरी और ओंटारियो झील के मध्य अवस्थित है। और ये दोनों झील कहाँ था, ये था यूएसए में, है ना, और कनाडा के साथ लगता है ये सीमा इसका। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है यहाँ। सेकेंड है, यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है यह सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है, और साथ ही ईरी और ओंटारियो जो झील है उसके मध्य में अवस्थित है। तो ये भी सही है। सी में दिया है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस डी के सेक्शन में चले जाएंगे कि सभी कथन यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करान नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। करान नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन से दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में अवस्थित है करान नहर। चलिए आगे देखते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अभी हमने बताया कब हुआ था, बताइए ज़रा। 1956 में, वेरी गुड। नेक्स्ट है, और इसका कहेंगे कि इसका बन के तैयार कब हुआ था। बन के तैयार कब हुआ था, याद है, भूल गए, याद कीजिए ज़रा, क्या बताया था हमने। 1869 में, वेरी गुड। जिनको भी याद है, जिनको भी याद है, वेरी गुड, याद होना भी चाहिए। ठीक है, तो 1869 में इनका क्या हुआ था, बन के ये तैयार हुआ था, और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट स्लेव झील किस देश में अवस्थित है। सवाल है, ग्रेट स्लेव झील किस देश में अवस्थित है, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको या फिर फिनलैंड। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट स्लेव झील देखने को आपको मिलेगा कनाडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, 34 का बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, कौन सा है। पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, सू नहर है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका स्वेज नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, स्वेज नहर। नेक्स्ट है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती हैं। सू से क्या होता है, याद है, सू से सुपीरियर, सू से सुपीरियर, तो एक तो सुपीरियर होगा ही होगा, और साथ में एक और याद कर लीजिएगा, ह्यूरॉन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ता है सू नहर। ठीक है, सू नहर किसको जोड़ता है, सुपीरियर को और ह्यूरॉन को। यहाँ पे सुपीरियर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे मिशिगन भी दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो फंस जाएंगे आप, लेकिन अगर मिशिगन नहीं होगा तो आप तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर भी याद रखना है आपको कि सू नहर जो जोड़ती है वो है सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती हैं। ठीक है, और ये सभी कहाँ पर है, याद कीजिए ज़रा। ये है अभी, ये आपका अमेरिका और कनाडा में है। ठीक है, अवस्थित वहीं पे है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पैटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है। सवाल है, पैटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है। ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापात, हिमनद। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिमनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है,
स्वेज नहर जोड़ती हैं, स्वेज नहर जोड़ती हैं, ठीक है। तो आज आप लोग ना स्वेज नहर को भूल जाइए, ठीक है। आज आप लोग स्वेज नहर को भूल जाना है आपको, ठीक है। स्वेज नहर को भूल जाना है। क्यों भूलना है? कारण ये है कि भू से होता है भूमध्य सागर, ठीक है। क्या होता है? भू से भूमध्य सागर, ठीक है। और एल ला से होता है लाल सागर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भूमध्य सागर इसमें है और लाल सागर यहाँ पे है, ठीक है। तो स्वेज नहर को आप लोग आज के बाद भूल जाएंगे, याद मत कीजिएगा। स्वेज नहर को हमने क्या कहा? भूल जाना है आप लोग को, याद ही मत कीजिए कि हमको स्वेज नहर को याद करना है। स्वेज नहर को भूल जाना है। भूल जाना मतलब क्यों भूलना है? क्योंकि इसलिए भूलना है क्योंकि ये भू से होता है भूमध्य और ला से होता है लाल सागर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से पनामा पीक आया था ना, याद है? पनामा पीक आया था, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, राइट। उसी तरह से स्वेज नहर को हम लोग आज भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि भू से होगा भूमध्य सागर और ला से होगा लाल सागर, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं, कील नहर जोड़ती है। सवाल है कील नहर जोड़ती है। तो देखिए सिंपल सा है, आज मैं बता देता हूँ। कील को उतारेंगे आज हम बाल्टी में। कहाँ उतारेंगे? कील को उतारेंगे बाल्टी में, ठीक। क्या उतार रहे हैं? कील को बाल्टी में, ठीक है। कील को आज हम लोग बाल्टी में उतारेंगे पक्का। क्यों उतारेंगे ज़रा समझते हैं। क्योंकि ब से हो जाएगा बाल्टिक सागर, ठीक है, और उतारेंगे तो उत्तरी सागर, ठीक है। समझ में आया? तो बाल्टी में से हो जाएगा बाल्टिक सागर और उतारेंगे मतलब उत्तरी सागर, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन। कील को उतारा बाल्टी में, पक्का कील को उतारेंगे बाल्टी में। उतारेंगे मतलब उत्तरी सागर और साथ में बाल्टी मतलब बाल्टिक सागर, ठीक है। तो कील उतरा बाल्टी में, आप ऐसे याद रखेंगे, कील उतरा बाल्टी में। पनामा पी के गया, पनामा पी के आया, ठीक है। और ये क्या था? स्वेज नहर को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कील उतरा बाल्टी में मतलब कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि। क्या कारण है जो पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है? कारण क्या है? कारण ये है, ध्यान रखिएगा, कारण ये है कि इसमें लॉक यानी कि जलपास प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें लॉक प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन से, मिसौरी से, सेंट लॉरेंस से या फिर जाम्बेजी से, ठीक है। तो बताइए ज़रा कि अमेजन होगा? अमेजन होगा? नहीं ना, क्योंकि अमेजन किधर है? विक्टोरिया देखने अफ्रीका तरफ है, अमेजन कहाँ उधर अमेरिका तरफ है, तो बिल्कुल नहीं होगा अमेजन, अगर आपको याद है तो। सेंट लॉरेंस भी नहीं होगा, मिसौरी भी नहीं होगा, जाम्बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे डी के साथ, जाम्बेजी, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है, ठीक है। आप फाइंड आउट कीजिएगा, गूगल में जाइए, विक्टोरिया जलप्रपात सर्च मारिए, देखिएगा उसके आसपास में देखेंगे एक नदी दिखेगा जाम्बेजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हम लोग को इधर दिया हुआ है जलप्रपात, ठीक है, और इधर दिया हुआ है संबंधित नदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आसान वाला कौन सा है? एंजल, जो कि हम लोगों ने देखा ये जैरे नदी से संबंधित है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग विक्टोरिया के बारे में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कोरोनी होगा ना, कोरोनी हो जाएगा, ठीक है ना। एंजल कहाँ पे है? ये कोरोनी नदी पर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वोयोम है, ठीक है। वोयोम कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जैरे, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका स्टेनली, स्टेनली जो है ये आपका हो जाएगा कांगो से, ठीक है। और जो बच गया विक्टोरिया ये हो जाएगा आपका जाम्बेजी, ठीक। तो यहाँ पे मिला के देख लेते हैं, ए का 3 कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। बाकी बी का 4 है, बी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद है सी का 2, सी का 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में से दिख रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? सवाल है स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, ठीक है। कोलोन, पोर्ट सईद, स्वेज या फिर पोर्ट फौद। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका पोर्ट सईद, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, पोर्ट सईद। नेक्स्ट है पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का पर विचार रखा था। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, किसने रखा था? तो ध्यान रखिएगा ये रखने वाले व्यक्ति थे हमबोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
आपका डी सही हो जाएगा, हमबोल्ट। ठीक है, हमबोल्ट ने पनामा जल मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील को साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख कहा जाता है? बैकॉल झील, मिशिगन झील, ग्रेट बैरियर झील या फिर ओंटारियो झील। ठीक है, तो साइबेरिया के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बैकॉल झील, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बैकॉल झील। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? ठीक है, बैकॉल है, ग्रेट स्लेव है या टांगानिका झील है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर वो है आपका ग्रेट स्लेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि बी सही है, ग्रेट स्लेव। और आज का अंतिम प्रश्न है, वान झील अवस्थित है, वान झील अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? जॉर्डन में, ईरान में, टर्की में या फिर तो इराक में? तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या होगा आंसर? इसका आंसर जरा बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टर्की या तुर्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 MCQ। वीडियो कैसा लगा मुझे जो कमेंट कर जरूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, मेहनत लगती है, तो बाद में थोड़ा सा एक लाइक तो दे ही सकते हैं। खैर, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं फिलहाल, और भी प्यार से देते रहिए। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के बीच। ठीक है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।